करे। आज का वचन हमारे छुटकारे का, हमारी चंगाई का, हमारे ब्लेसिंग का कारण ठहरे। यीशु मसीह के सामने तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। हालेलुया। बैठ जाओ और हम परमेश्वर की महिमा के लिए वचन को सुनेंगे। तैयार है वचन को सुनने के लिए? क्या आप बिलीव करते हो कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बात करेगा? मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो वर्ड अभी आप सुनने जा रहे हो, जब इस वचन को हम मानेंगे, हमें प्रॉब्लम से, जिस प्रॉब्लम अभी हम हैं, जो हमारी लाइफ में चल रही, परमेश्वर उसका रास्ता आपको बताएगा आज के वचन के द्वारा कि तुमने क्या करना है कि तुम इससे निकल पाओगे। और जो सिर्फ निकल ही नहीं पाओगे, एक वो कुर्सी, वो लेवल जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है, तुम उस तक पहुंच पाओगे। हालेलुया। तो तैयार है उस रास्ते के ऊपर को जानने के लिए कि आखिर वो कौन सा रास्ता है जो मुझे वहां तक पहुंचाए जो प्रभु ने मेरे लिए रखा है। हालेलुया। हम खोलेंगे भजन संहिता 66, उसके एक आयत से मैं पढ़ता हूं और आप सुनना कि वचन क्या कहता है। उसमें लिखा, हे सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरे महान सामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वो अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भय योग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वे महानद में से पांव पांव पार उतरे। वहां हम उसके कारण आनंदित हुए, जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है। हठीले अपने सिर न उठाए, हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मांगी और संकट के समय कही थी। मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मेढ़ों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणनवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचा तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर, जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उसने कहा कि समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वे महानद में से पांव पांव पार उतरे। वहां हम उसके कारण आनंदित हुए, जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है। हठीले अपने सिर न उठाए, हे देश देश के लोग, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारे कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। हालेलुया। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। उसने कहा कि तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांध दिया। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। किसने किया ये? किसने किया ये? परमेश्वर ने। उसने कहा तूने हमारे कटी पर कहता भारी बोझ बांध दिया। कटी का क्या मतलब होता है? कमर। हाँ, उसका भारी बोझ बांध दिया। क्या मतलब है इसका? हम देखते हैं ना, आर्मी में देखते हैं वो बैग, हैवी बैग होते हैं उनके पीठ, हाँ, बैग के ऊपर
वो कई लॉन्ग जंप करने होते हैं, कई दीवारें फांद के इधर उधर जाना होता है, होती नहीं है ट्रेनिंग। वो क्या है, वो भारी है, वो मुश्किल। हाँ, आर्मी वाली ट्रेनिंग। और बाइबल कहती तुम भी एक युद्ध में, तुम भी आर्मी हो। आज जो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में, वो वो बड़ी बीमारी हो सकती, वो बड़ी गरीबी हो सकती, वो कुछ भी बड़ा जो आपको लगे कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर वो किसकी ओर से? उसका परमेश्वर ने। हालेलुया। हालेलुया। किसने किया वो? वो परमेश्वर ने किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब ऐसे में अगर हमने उससे बाहर आना है, अब बाइबल यहां कहती कि हम आग से गए, हम पानी से गए, पर तूने हमें बचा लिया। हाँ, ये भजन संहिता की जो ज्यादातर भजने, जो ज्यादा वर्शिप जो है, ये दाऊद के द्वारा लिखी गई। और हमें उसकी लाइफ का पता है भाई किन किन प्रॉब्लम से वो निकला और परमेश्वर उसको बचाया। ऐसा क्या किया दाऊद ने? आज हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ में भी ये बड़ी प्रॉब्लम है, दाऊद की तरह। हम कैसे बचे? देखो क्या कहता है वचन। अब वो कह रहा है, भजनकार कहता मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मांगी और संकट के समय कहीं थी। किस टाइम के ऊपर मन्नत मांगी उसने? कहता मैं उन मन्नतों को पूरा करूंगा जो मैंने संकट के समय मांगी थी। आज आप प्रॉब्लम में हो। हाँ, अब क्या कर रहे हैं हम? क्या हम रो रहे हैं? बीमारी का रोना, गरीबी का रोना, ये मेरे पास ये नहीं है, मेरा घर वाला नहीं सुधरा, मेरे बच्चे नहीं सुधरे, ये वाला रोना रो रहे हैं या हम मन्नत मांग रहे हैं? वो प्रेयर की हो सकती, वो फास्टिंग की हो सकती, वो बोने की हो सकती, वो फाइनेंशियल सीड हो सकता है कि परमेश्वर अगर तू ये करे तो मैं ये करूंगा। जब आप अपनी प्रॉब्लम में ऐसी मन्नतें मांगते हो, आप विश्वास को दिखाते हो। क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे प्रॉब्लम वाले टाइम पर परमेश्वर को कोसते, उसको ताना मारते कि क्या फायदा हमारा प्रभु को मांग, क्या फायदा प्रेयर का। अगर 1 घंटे 2 घंटे हम प्रार्थना करते हैं और प्रॉब्लम नहीं जा रही, और तब जब हम बोलते हैं हम तो 2-2 घंटे रोज प्रार्थना करते हैं, क्या फायदा उसका, हमारी लाइफ में तो फिर भी प्रॉब्लम है। तब अगर हम मन्नत मांगते कि प्रभु मैं 6 घंटे प्रेयर करूंगा, मैं 8 घंटे करूंगा, ये हमारे विश्वास को दिखाता है। और बाइबल कहते हैं विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव। हालेलुया। और देखो उसने भेंट कैसे मांगी। उसने जस्ट भेंट ही नहीं मांगी, उसने क्या मांगा भेंट में? कहता है मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मेढ़ों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। कहता है मोटे पशु। बाइबल कहती है पुराने नियम में ऐसे लोग होते थे जो काने होते थे पशु, जब कोई लंगड़ा होता था उसको चढ़ाने के लिए जाते थे। और वचन कहता है इसने कहा कि मैं मोटे पशुओं को चढ़ाऊंगा। हाँ, बैल के साथ बकरी को भी कहता चढ़ाऊंगा। मतलब एक बड़ी भेंट मांगी इसने, एक बड़ी मन्नत मांगी। वो कोई जस्ट वो 1-2 फास्टिंग नहीं है, वो आधा पौने घंटे की प्रेयर नहीं। अगर प्रेयर की बात कर तो 6 घंटे 8 घंटे 3 दिन रात फास्टिंग या प्रेयर। एक बड़ा सीड जो खुद को हिलाने वाला हो, जो पेनफुल, ऐसी मन्नत उसने मांगी। और किस टाइम के ऊपर? जब वो दुखों में था, जब वो प्रॉब्लम में था, जब वो बीमारियों में था, जब वो आग में से जा रहा था, जब वो पानी में से जा रहा था, उस टाइम के ऊपर उसने ताना नहीं मारा, ऐसी बड़ी मन्नत उसने मांगी। जैसे हम जब वचन को पढ़ते हैं तो हन्ना और पनिन्ना, बाइबल कहते कि हन्ना के बच्चा नहीं था, वो रोई कुरलाई, अपने पति को बुरा भला बोला, खाना छोड़ दिया। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? और बाइबल कहती जैसे उसने परमेश्वर के भवन में जाके बोला कि परमेश्वर अगर तू मुझे बेटा दे तेरे भवन में दे दो, तो बाइबल कहते उसको वो प्रॉफिट, वो एक ग्रेट प्रॉफिट तो खुदा ने उसके कोख से पैदा किया ही, और भी बच्चे उसके। सोचो क्या होता अगर वो मन्नत ना मांगते।
सारी उम्र रोती कुर्लाती रह जाती और बांझ मरती, और गलती परमेश्वर की ना होती। मैं सच कह रहा हूं, ये मैं दावे के साथ बोलता, अगर वो मन्नत ना मांगती ना, उसके बच्चा नहीं होना था। आज लोग भी ऐसे करते, प्रॉब्लम है, बीमारियां है, दुख है, पर मन्नत नहीं मांगते। और जैसे उसने शारीरिक एफर्ट किया ना, खाना छोड़ दिया, अपने पति को बुरा भला बोला, वे मेरे सौतन मुझे ताना मारते, ये जो शारीरिक सब चीजें करते हैं, पर आत्मा में जो स्टेप लेने चाहिए वो नहीं लेते। वो भेंट जो परमेश्वर चाहता, तुम उस दुख के टाइम पर उससे, पुराने नियम जो दूसरे अन्य जाति लोग हैं वो भी भेंट चढ़ाते हैं ना, कहते हैं ना मन्नत हमने मांगी थी जब हमारा ये काम हो गया तो हम ये करते। पर हमारे मसीही लोग वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम दुख में हो, बीमारी में हो, प्रॉब्लम में हो, बड़ी भेंट खुदा चाहता है कि आप प्रभु के लिए मांग, और उसको जब आप पूरा करोगे, परमेश्वर भी आपको उस आग से, उस पानी से निकाले। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। कितनों को वचन समझ आ रहा है कि परमेश्वर क्या चाहता है? वो चाहता है हम मन्नत मांगे प्रभु से, मन्नतों वाली प्रेयर करें, मन्नतों वाली फास्टिंग करें और बड़ी हो। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। और जब हम ऐसा करेंगे तो वो प्रॉब्लम जिसमें हम अभी हैं खुदा हमें निकाल लेगा, और वो हमें निकालना चाहता है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए उसने ये वर्ड दिया है। वो चाहता है कि आप मन्नत मांगो, मन्नतों वाली प्रेयर में जाओ, फास्टिंग में जाओ, बोने में जाओ, और खुदा आपको आपके उस प्रॉब्लम से फ्री करे और ग्रेटनेस की ओर लेके जाए, जैसे वो दाऊद को लेके गया, जैसे वो हन्ना को लेकर गया। जितने भी बाइबल में ग्रेट लोग हुए, सबने भेंट की, बड़ी भेंट दी। यूसुफ बड़ी पोस्ट के ऊपर था, पोतीफर की पत्नी का बात ना मानकर पवित्रताई में खड़े रहना, उसने एक बड़ा प्राइस पे किया। मैं आपको बता रहा हूं, एक तरह से उसका सब कुछ खत्म हो गया था। वो स्टेप लेना, वो डिसीजन लेना, ये एक बड़ी कुर्बानी थी जो यूसुफ ने दी, अपनी जॉब की, अपनी इज्जत की, वो नाम जो उसने बनाया था, सब चीजों का भेंट चढ़ा दिया उसने। और जब मैं वो मूवी देख रहा था यूसुफ वाली, तो वो जब जेल में दूसरे सो रहे हैं, यूसुफ प्रेयर कर रहा था, बड़ा प्राइस पे किया, तो खुदा ने भी उसको ग्रेटनेस की ओर लेके गए और उसके नाम को ग्रेट किया। जब हम पढ़ते हैं दानियल को, शद्रक मेशक अबेदनगो को, तो जब राजा ने बोला कि ये चीजें खानी, बाइबल के, तो उसने मन बनाया, मैं नहीं खाऊंगा। आज आपका बॉस हो, कोई भी बड़े से बड़े बंदा, बड़े से बड़ा क्यों ना हो, आपके गला नहीं कटवा सकता वो ऐसे। क्यों? वो संविधान से बंधा हो। हाँ, उस टाइम पर राजा लोग जस्ट बोलते मार दो इसको, खत्म। ऐसे ऐसे कानून के अंदर ये बोलना कि मैं ये नहीं खाऊंगा क्योंकि प्रभु का वचन मना करता है, उसने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। सोचो अब इससे ऊपर की और कौन सी कुर्बानी होगी? ये भेड़ और बकरी से कहीं ऊपर का है। जब हमने अपने प्राण दे दिया तो और तो कुछ रह ही नहीं गया। ऐसी कुर्बानी जब उसने दी, तो हमें पता है कि परमेश्वर ने दानियल और उसके साथियों को उस देश में जो 3 टॉपर्स थे उनमें से एक किया, जो कि बंधुआई में गए। जब आपकी कुर्बानियां बड़ी होंगी, खुदावंद आपके नाम को भी उतने ऊंचा करे, उतने ही ब्लेस करे। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कितनी बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं प्रभु के लिए। वो प्रेयर की कुर्बानी हो सकती, वो फास्टिंग की हो सकती कि परमेश्वर मैं 7 रोजे रखूंगा, या मैं 21 रोजे रखूंगा, या मैं रोज 6 घंटे प्रेयर करूंगा, या मैं 3 घंटे बाइबल पढ़ूंगा, 4 घंटे बाइबल पढ़ूंगा, मैं अपनी कमाई का टाइट दूंगा, मैं 20% दूंगा। टाइट तो जस्ट नॉर्मल है, 20%, 30%, ये एक कुर्बानी। और जितनी बड़ी कुर्बानी होगी उतना बड़ा मसा होगा, उतनी बड़ी ग्रेटनेस की ओर
प्रभु आपको लेके जाए। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आया? मेरा बिलीव है कि बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आराम से परमेश्वर ने आपको ये बात समझाई कि आप जिस प्रॉब्लम में हो, इस प्रॉब्लम से निकलना कैसे, परमेश्वर क्या चाहता है, कैसी कुर्बानियां हमसे चाहता है। इस टाइम के ऊपर परमेश्वर हमसे भेड़ बकरी नहीं चाहता। इस टाइम पर मैं ये समझता हूँ मसीही होने के नाते प्रभु चाहता है कि हम प्रेयर में बढ़े, हम फास्टिंग में बढ़े, हम उसके करीब रहे। प्रेयर मैं समझता हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का होना चाहिए। आप चाहे जितने मर्जी काम करते हो, पर प्रभु के साथ प्रार्थना में एक बड़ा गहरा रिश्ता हमारा होना चाहिए। बाइबल कहते एलिया दिन रात परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने वाले थे। यीशु मसीह सारी सारी रात प्रार्थना करने वाले थे। पौलुस प्रेयर करने वाला था। बाइबल कहते हो उसने कहा मैं दिन रात काम करता हूँ और दिन रात प्रेयर करता हूँ। दानियल बाइबल कहती दिन में 3 टाइम परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था। दाऊद वचन कहता वो दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता था। जितने भी बाइबल में ग्रेट पीपल हुए, महान लोग हुए, ये वो सब लोग थे जो खुदा के करीब थे और प्रार्थना करने वाले थे, पवित्रताई में चलने वाले थे, प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ जिनका एक बड़ा गहरा रिश्ता था। ये बात आज हमें समझना होगा। अगर हम प्रभु से दूर हैं तो वो फल हमारी लाइफ में नहीं आ सकता जो प्रभु देना चाहता है। उसने कहा कि तुम डाली हो, हाँ, उसने कहा मैं जड़ हूं, मेरे साथ लगे रहोगे तो फलोगे, मेरे से दूर होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको प्रभु के साथ जुड़ना होगा, प्रभु के साथ लिपटे रहना होगा। आपके पास आज क्या है नहीं है ये इतना मायने नहीं करता। आज अपने आप से हमें यही पूछने की जरूरत है कि क्या हम प्रभु के करीब हैं? क्या हमारे दिन और रात के 24 घंटे में क्या हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम काम के अलावा जस्ट जो फ्री टाइम है, क्या हम प्रभु को दे रहे हैं? क्या एक प्राइस हम पे कर रहे हैं? अगर प्रभु के साथ हमारा रिश्ता है मजबूत वाला तो हम ब्लेस होंगे शरीर में भी। बाइबल कहते हैं मूसा हाथ खड़े होते थे, लिखा इजराइली जीतते थे। जैसे हाथ नीचे आए इजराइली हारने लगे। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल देके एक मीटिंग में, अभी तो यहाँ थोड़ा ज्यादा आना बच्चे दो। आप ये बहुत गहरी बात है जो मैंने इस वचन से समझा। अगर ये 2 लड़ाइयां हो रही, हाँ, और रिजल्ट शरीर में आ रहा है, तो जब एक तरफ का एक बंदा मर गया, हाँ, तो न्यूज अगर आएगी तो न्यूज में क्या आएगा कि इनका एक बंदा था वो मर गया, इस वजह से ये हारने लगे, हाँ। पर न्यूज क्या आ रहा है कि जब मूसा के हाथ खड़े थे तो वो जीत रहे थे, और जैसे हाथ नीचे आया वो हारने लगे, चाहे इनका कोई बंदा है या नहीं है भी नहीं। समझ आ रहा है बात? कि ये नहीं कह रहा कि अच्छा इनका एक बंदा था वो मर गया, अब इनके तरफ कोई नहीं लड़ने वाला तो इसलिए ये हार रहे, या फिर इनके पास बहुत बंदे इसलिए जीत रहे। उसने कहा मूसा के हाथ खड़े थे तो ये जीत रहे, जब उसका हाथ नीचे आया वो हारने लगे। आत्मा में जब बंदा ऊंचा है तो वो शरीर में भी आशीषित हो रहा है, जीत को देख रहा है, ब्लेसिंग को, हीलिंग को, डिलीवरेंस को। और जैसे आत्मा में नीचे आया वो शरीर में भी बीमारियों में, प्रॉब्लम्स में, अलग अलग चीजों में जा रहा है। समझा? कितनी गहरी बात है ये। बातें ये दर्शाती कि जब मसीही होने के नाते आपका आत्मा में ऊंचा रहना आपके शरीर में भी जीत की ओर आपको लेके जाएगा।
आपका प्रेयर में बढ़ना, फास्टिंग में बढ़ना, बोलने में बढ़ना, परमेश्वर के करीब रहना, आपको जिस आत्मिक तौर पे नहीं, जैसे आप आत्मा में बढ़ोगे ना, आप शरीर में भी, वो फाइनेंस में, वो हीलिंग में, वो डिलीवरेंस में, उन सब चीजों में आप ग्रो करोगे जैसे जैसे आप आत्मा में बढ़ते जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ आया आपको ये वचन का? तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। बैठ जाओ। जीसस। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। मतलब ये बात क्लियर है कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं, हमें प्रभु के करीब जाना होगा, हमें परमेश्वर के करीब जाना होगा। वो फास्टिंग में हो, वो प्रेयर में हो, वो बोने में हो, वो बाइबल रीडिंग हो, वो किसी भी तरह से आपको प्रभु के करीब जाना होगा। जैसे जैसे आप आत्मा में बढ़ोगे, आप शरीर में बढ़ते जाओ। आज प्रॉब्लम ये तो हम शरीर में तो ग्रोथ चाहते हैं, हमारा फाइनेंस बढ़े, हमें हीलिंग हो, हमें डिलीवरेंस हो, हमारा ये काम हो, हमारा घर वाला बदले, हमारे बच्चे बदले, पर आत्मा में हम बढ़ना नहीं चाहते। जबकि एज अ मसीही होने के नाते बाइबल हमें ऐसा नहीं कहती कि तुम आत्मा में बढ़ोगे नहीं और शरीर में बढ़ोगे, नहीं। वचन कहता है आत्मा में बढ़ोगे तो शरीर में भी बढ़ो, और आत्मा में नीचे जाओगे तो शरीर में भी नीचे जाओगे। अब ये हमने देखना कि क्या करना, फैसला आपका है। प्रभु ने तो अपनी बात रख दी है, परमेश्वर की मैं समझता हूं जो उसके दिल में उसने बता दिए। अभी लास्ट टाइम हमने चर्च में वचन सुना, यूना नबी गया देश में, बोलता ये नाश हो जाएगा अगर मन नहीं फिराओगे, लेकिन उन्होंने मन फिराया, देश बचाया गया। प्रभु चाहता है हम बचाए जाए, हम छुटकारा पाए, हम हीलिंग पाए, हम डिलीवरेंस पाए, पर कैसे होगा? उन्होंने यूना नबी की बात सुनी, रिपेंट किया, वो बचाए गए। आज आप भी सुन रहे हो, क्या आप भी रिपेंट करते हो? क्या आज आप भी वादा करते हो कि परमेश्वर आज हम तेरे करीब आए? हम आज से फैसला करते हैं प्रेयर में बढ़ने का, फास्टिंग में बढ़ने का, वचनों में बढ़ने का। अगर आप करते हो तो जिस तरह से वो देश निनवे बचाया गया, आपकी भी फैमिली, आपके देश, आपके लोग और आप बचाए जाओगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से।